प्यारे बच्चों, अब कहानी सुनो। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी गीदड़ का भला हो गया। तो कैसे गीदड़ का भला हुआ, तो चलिए ज़रा ध्यान के साथ सुनिए। एक शेर और एक रीछ ने मिलकर सोचा कि वो दोनों मिलकर शिकार करेंगे और सब जानवरों को बता देंगे कि हम दोनों में बहुत दोस्ती है। वो दोनों साथ घूमते एक दिन दोनों ने मिलकर एक हिरन का शिकार किया। अब जो शिकार सामने आया तो दोनों के दिलों में भी बदी आ गई। शेर ने सोचा कि वो बहुत ताकतवर जानवर है, अगर रीछ साथ ना होता तब भी वो शिकार कर लेता। इस वक्त रीछ को हिस्सा ना देना पड़ता। रीछ ने सोचा कि शेर की ताकत से तो मैं भी कम नहीं, ताकत तो मुझ में भी है। बस इतनी बात है कि मैं बादशाह नहीं हूँ। अगर जंगल के सारे जानवर शेर से डरते हैं तो कुछ मुझसे भी डरते हैं। इसने सोचा कि शिकार का गोश्त शेर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों ने ये सोचा और दोनों ही ने एक दूसरे को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अब क्या था, दोनों में गुत्तम गुत्ता हो गए और बहुत बुरी तरह दोनों लड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को लहू लहान कर दिया। वो दोनों इतना लड़े कि बेदम होकर गिर पड़े। अब दोनों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि आगे बढ़ के हिरन के गोश्त को हाथ भी लगा सकें। एक गीदड़ बहुत देर से झाड़ियों में छुपा हुआ था। वो इतना इंतज़ार कर रहा था कि जब ये दोनों खा पी कर चले जाएं तो बची कुची हड्डियों से मैं अपना पेट भर लूँगा। मगर जब ये सारा तमाशा देखा तो गीदड़ ने दबे पांव झाड़ियों से बाहर निकल आया। इसने करीब आकर पहले तो शेर को देखा और रीछ को देखा और ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वो दोनों तो बेहोश जैसी हालत में हैं। देख तो रहे हैं मगर इनमें इतनी ताकत नहीं कि वो हाथ भी हिलाकर गीदड़ को वहाँ से हटा सकें। वो इसे कैसे छोड़ सकता था, हिरन का मज़ेदार हिस्सा। वो इन दोनों की निगाहों के सामने पहले तो वहीं बैठकर खाता रहा और जब पेट भर गया तो उसे घसीट कर ले गया। शेर और रीछ देख रहे थे कि गीदड़ जैसा डरपोक और बुज़दिल जानवर उनके सामने उनका शिकार खाकर बाकी ले जा रहा था, मगर वो दोनों इस वक्त कुछ नहीं कर सकते थे। बेटा, सच कहा है कि आपस के लड़ाई झगड़े से हमेशा दूसरा ही फ़ायदा उठाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए।